जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। मार्गशीर्ष मास के कथा अध्याय महत्व में मैं आपको सुना रही हूँ, तो कृपया करके मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको मार्गशीर्ष मास के कथा अध्याय महत्व में रोज़ सुनने हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये कथा अध्याय महत्व में शुरू करने से पहले आप बोलिए जय श्री कृष्णा और बोलिए जय हो विष्णु भगवान की और जय लक्ष्मी माता जी की। ये जो मार्गशीर्ष मास है वो श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है, उनका जो प्रिय मास है। तो चलिए मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाती हूँ। जो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं, सो मेरी सुनने की इच्छा है। भगवान कहने लगे, हे पुत्र, पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृत्तिका से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करे। विद्वान लोग हरि चंदन से पुण्य को धारण करते हैं, अथवा शाम तुलसी की मृत्तिका से उद्र जो पुण्य धारण करे तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। हे वत्स, गोपी चंदन का महत्व में सुनो। जो द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेके उद्रव पुण्य धारण करता है, उसके जो पुण्य कर्म का कोटि गुण फल होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पे क्रियाहीन श्रद्धाहीन भी धारण करता है, उसका फल सदैव नाशीन होता है। जो द्विज क्षत्रिय और वैश्य गोपी चंदन के पुण्य को सदैव हर समय धारण करता है, उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में माघ मास में प्रयाग में स्नान दान आदि के पुण्य का फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक मेरे घर जो कि वैकुंठ में जाके देवता के समान हो जाता है। जिसके घर में गोपी चंदन रहता है और भक्ति से जो गोपी चंदन के पुण्य को अपने ललाट पे धारण करता है, उसके घर में हे ब्राह्मण, कंस को मैं वध करने वाला कृष्ण लक्ष्मी सहित वास करता हूँ। जो इस कलयुग में पापों को नाश करने वाली द्वारिका की मिट्टी को मेरा मंत्र पढ़ के ललाट में धारण करता है, वह चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, यमराज का दर्शन नहीं करता। जिसके मरण समय में गोपी चंदन का पुण्य ललाट, हृदय और मस्तक में लगा रहता है, वो मेरे लोक को पाता है। चाहे गौ को मारने वाला बालगाती या ब्रह्म हत्यारा भी क्यों ना हो, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुण्य लगा होता है, मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह राज सगन यश पिशाच उर्ग और मृतनायक कभी बागा नहीं देते। जिसके ललाट में सुंदर उद्रव जो पुण्य देखने में आता है, तो यदि वह चंडाल है तो भी वह शुद्धात्मा पूजनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान किए अपवित्र पात की क्रियाओं को करता है, वह गोपी चंदन के संपर्क से उसी क्षण पवित्र हो जाता है। और जो पवित्र है और आचार है से भ्रष्ट है और नित्य ही पाप कर्मों में लगा रहता है, परंतु नित्य उद्रव जो पुण्य को धारण करने से पवित्र हो जाता है। सो हे ब्राह्मण, मेरे भक्त को चाहिए कि मेरे प्रिय होने के लिए अथवा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय प्रातःकाल और सायंकाल नित्य ही सावधान होके इस संसार से मुक्त कर देने वाले उद्रव पुण्य को धारण करने वाला चाहे चंडाल ही क्यों ना हो, और वह चाहे कहीं भी मर जाए, विमान में बैठ के मेरे लोक को पाके पूजित हो जाता है। उद्रव पुण्य को धारण करने वाला जिसके अन्न को भी खाता है, उसी समय उसके 20 कुलों का नरक से उद्धार कर देता है। जो शीशे में अथवा जल में देख के विधि पूर्वक उद्रव पुण्य धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति मिलती है। मध्यमा उंगली आयु को बढ़ाने वाली, अंगुष्ठ पुष्टि देने वाला और तर्जनी मोक्ष को देने वाली है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है, वह अपने 1-8 कुलों को तार देता है। जो बिना उद्रव जो पुण्य तिलकों के यज्ञ दान तप हवन वेद पाठ पितृ तर्पण आदि करता है, उसका सब कृत्य व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों को ललाट बिना उदर्व पुण्य का होता है, उनका मुख मैं कभी नहीं देखना चाहता,
क्योंकि वह मुक्त शमशान के तुल्य होता है। विष्णु भगवान की कृपा के लिए उदर्भ पुंड को, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, धारण करता है तथा मत्स्य कुरम आदि को धारण करता है तथा इस कलयुग में द्वारिकापुरी की मिट्टी से मत्स्य कुरम आदि चिन्हों को धारण करता है, उसके शरीर को तुम मेरा ही शरीर समझो। इसीलिए अपनी भलाई चाहने वाला पुरुष मेरे शरीर और उसके शरीर में कुछ भी अंतर न समझे। जिसके शरीर में मेरे अवतारों के चिन्ह देखने में आवे, उनको मेरा शरीर ही जानना चाहिए। उसका पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तन हो जाता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, चक्र, गदा और पद्म, मत्स्य और कुरम की रचना करता है, उसके पुण्य की सदैव वृद्धि और 100 जन्मों के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। इस कलयुग के समय जिसके शरीर में मेरे जो आयु के चिन्हों देखने में आवे, वे मेरे ही रूप है। जिसका शरीर नित्य नारायण के आयुगों से चिन्हित होता है, उसके चाहे करोड़ों पाप क्यों ना हो, यमराज उसका क्या कर सकता है। शंखों द्वार तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वाले को जो फल मिलता है, वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख के चिन्ह को धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। जो पुष्कर तीर्थ में विष्णु के दर्शन से जो फल मिलता है, उससे कोटि गुण अधिक फल शंख के ऊपर कमल के चिन्ह धारण करने को मिलता है। कलयुग में जिसकी वाम भुजा पे गदा का चिन्ह लगा रहता है, गदागर भगवान उसको गया श्राद्ध का फल प्रतिदिन देते हैं। काशी में चक्र स्वामी के स्वीप लिंग दर्शन से जो फल मिलता है, वही फल अपने शरीर में गदा और चक्र के दिखने से मिलता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुगों से चिन्हित है, उसको प्रयाग आदि तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वहां जाने से जो फल मिलता है वह उसको वहां पे ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, मैं जब जब शंख, चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ, तब तब ही मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है और उसके पापों को अवश्य भस्म कर डालता हूँ। जिसके शरीर में प्रतिदिन तथा आरोह रात शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह लिखा रहता है, वह मेरी ही आत्मा और मेरा ही स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुगों के चिन्हों को धारण करके जो पुण्य के कर्मों को करता है, उसको उस कर्म का मेरु के तुल्य फल मिलता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। हे पुत्र, जो शंख आयुग से चिन्हित होकर विधिहीन भी श्राद्ध करता है, तो उसको श्राद्ध का अक्षय पुण्य फल मिलता है। जिस प्रकार अग्निदेव वायु से प्रेरित होकर जो काष्ठ को अत्यंत जला देता है, वैसे ही मेरे आयुगों को देख के पाप समूह जल जाते हैं। ओम नमो नारायण इस 8 अक्षरों वाले मंत्र से युक्त मुद्रा को जो सुरवन या चांदी से बने मेरे शंख आदि आयुगों से को धारण करता है और विशेष रूप से कलयुग में धारण करता है, वह मुझको प्रहलाद के समान प्रिय है। हे नारायण की मुद्रा, शंख, चक्र आदि के चिन्ह तथा आंवले के फलों की माला और तुलसी के लकड़ी की माला तथा द्वाशीर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को और मेरे आयुगों को धारण करता है, वह वैष्णव मेरे समान ही हो जाता है। जिसके घर में शंख, चक्र के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है, हे पुत्र, उसके अन्न के पितरों के सहित मैं स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुगों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता, वह 12 वर्ष के उपराजित शुभ कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। यदि श्री कृष्ण के आयुगों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है, तो उसकी गति प्रयाग में मरने के समान होती है। कलयुग में जिसका शरीर मरे आयुगों से पीड़ित रहता है, उसके शरीर में इंद्रादिक समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट कर देता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शस्त्रों का बिंब निशान बना के उस निशान से अपने शरीर को चिन्हित करता है, उसके समान दूसरा और वैष्णव नहीं है। नमो नारायण इस अष्टाचार मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा शौक, पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है। वह सुर तथा असुर सभी से पूजित होता है। प्रथम इस
नारायण ने मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद, विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक्र, मंदाता, अम्बरीश, मार्कंडे आदि ब्राह्मणों ने धारण किया था और शंख आदि से चिन्हित शस्त्रों से शरीर से चिन्हित करके मेरी आराधना कर मुझे प्राप्त हुए अभिलाषित फल को प्राप्त हुए। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है तथा शंख, चक्र, पद्म आदि से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में सदैव वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान सोने, चांदी, तांबा, कांसी और लोहे का चक्र बना के धारण कर और वह चक्र 6 कोश और 3 बलि से विभूषित हो। विद्वान ऐसे सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवीत के समान सदैव शंख, चक्र और गदा को धारण करे। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा और यज्ञोपवीत के समान धारण करे। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण का शरीर रहित है उसका समस्त कर्म जो निष्फल है, और उसका जिसका शरीर मेरे चिन्ह से चक्र से चिन्हित है वह सदा ही पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जो हव्य देवताओं के निमित्त दिया हुआ और कव्य पितरों के निमित्त दिया हुआ दान ऐसे ब्राह्मण को देवे जो चंकाकित हो, और चक्र चिन्ह रूप कवच को देवता तथा दानव भी नहीं तोड़ सकते, तथा वह मनुष्य समस्त प्राणियों तथा राक्षस से भी अजय हो जाता है। जिसका शरीर में मेरा चक्र चिन्ह रूपी कवच होता है उसके गृह में पुत्र आदि का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपनी दक्षिणा भुजा में सुदर्शन चक्र को और वाम भुजा में शंख को धारण करे। इस बात को वेद वेता लोग भी जानते हैं। इस कारण मंत्र से मंत्रित कर आयुगों को धारण करना चाहिए। ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और वागा वानक और हृदय में नंदक नाम पुंड को और दोनों भुजाओं में शंख और चक्र को धारण करे। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक चक्र आदि को सदा धारण करके उस समय ऐसा कहे, पुत्र, मित्र और स्त्री आदि जो कुछ भी मेरा प्रिय गृह है उन सभी शरीर के साथ विष्णु जो प्रीत्यर्थ अर्पण किया, मेरी प्रयवी जो चारणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन पर्यंत अपने धर्म में स्थित रहे, और शंख, चक्र आदि चिन्हों से चिन्हित शरीर को देखकर जो उनकी निंदा करते हैं वे मनुष्य में अधर्म है, और उनका मुख देख के सूर्य नारायण को देखे और श्री कृष्ण चंद्र का नाम मुख से उच्चारण करे तो शुद्ध होता है, अन्यथा शुद्धि नहीं होती। और ये था मार्गशीर्ष स्नान फल 3रा अध्याय समाप्त हुआ। और इस वीडियो में मैंने आपको मार्गशीर्ष मास के कथा अध्याय 3 का महत्व सुनाया, और कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।